हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में समझेंगे और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइंस होती क्या हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे नेवर मीट ऑन प्रोड्यूसिंग एंड दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। ये जो दो लाइनें हैं पैरेलल लाइंस दी गई हैं, इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो क्या आएगा? इक्वल आएगा इनके बीच का डिस्टेंस। अब आगे है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस टुगेदर बट एट डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। यहाँ ट्रांसवर्सल रेड कलर का शो किया गया जो लाइन ए और बी को इंटरसेक्ट कर रहा है बट एट डिफरेंट पॉइंट। अब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स में सबसे पहले आती हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस द एंगल एट सेम साइड आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि यहाँ हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को शो करने के लिए सेम कलर शो किया गया है। एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है और एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। इन्हें सेम कलर शो किया गया है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने के लिए इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर एफ़ यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड कलर से एफ़ बनाया है जो एंगल 1 और एंगल 5 को शो कर रहा है। एफ़ के एक अंदर की तरफ बनेगा और एक बाहर की तरफ, जैसे 1 और 5 दिख रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर दोबारा एफ़ बना एंगल 3 और एंगल 7 को शो कर रहा है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 8 एफ दिखाई दे रहा है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल शो हो रही हैं। अब उसके बाद हमारे पास थ्योरम एक्सिम आती है 6.3, क्योंकि 6.1 और 2 हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इस एक्सिम के अकॉर्डिंग क्या कहता है? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। और एक्सिम 6.4 इसी का कन्वर्स है। उसके अकॉर्डिंग व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अगर मेरा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है तो मेरी लाइन ए और बी पैरेलल होंगी। ऐसे ही अगर मेरा एंगल 2 और 6 इक्वल है तब भी मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। ऐसे ही एंगल 3 और 7 इक्वल है तो मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ऐसे ही मेरा एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। इसके बाद अगला है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्ड इनसाइड टू लाइन इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए इन टू लाइंस को तो इनसाइड एंगल बट अल्टरनेट, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक अदल बदल साइड में एक एंगल ये और ये एक एंगल, ये हमारे अल्टरनेट है। एंगल एक्स के अल्टरनेट है, एंगल वाई के अल्टरनेट है, जिसे हमने सेम कलर से शो किया गया है। अब इसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारी थ्योरम है। इससे पहले हम इसका रूल समझेंगे। इसके लिए हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर जेड का रूल अप्लाई होता है। चाहे जेड सीधा बने चाहे उल्टा बने, ये हमारा जेड बन रहा है तो जेड के एक इस तरफ का एंगल और एक इस तरफ का, ये एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब फिर दोबारा ये हमारा जेड बना, जेड के एक इस तरफ का एंगल और एक इस तरफ का एंगल एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
अब हमारी थ्योरम 6.2 जो है वो क्या है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हमें दिख रही है, एंगल एक्स के पैर इक्वल है, एंगल वाई के इक्वल है। हम यहाँ पर थ्योरम को प्रूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका रिज़ल्ट याद कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आप लोग एक बार रिज़ल्ट याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब थ्योरम 6.3 कन्वर्स है उसी का, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। ये दो लाइन्स को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी है, एंगल एक्स के इक्वल है, तो मेरे पास ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। इसी तरह से ही ये दो लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल वाई के इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं क्या आ जाएंगी, मेरी पैरेलल आ जाएंगी। अब अगला है मेरे पास थ्योरम 6.4। 6.4 में क्या कहता है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर, को मैंने कॉमन, इंटीरियर मैंने अंदर, एक ही तरफ अंदर वाले एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे कि इसके अंदर एंगल 130 और 50 दोनों का सम 180 है, यानी कि सप्लीमेंट्री है, या 110 और 70 दोनों का सम 180 है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। इसके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर सी का रूल अप्लाई होता है। अगर हमने को इंटीरियर एंगल्स को पहचानना हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर सी हमें बनता हुआ दिखेगा, और सी के अंदर के दोनों एंगल जो हैं को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब थ्योरम 6.5 है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। इसके अंदर हमें ये दो एंगल्स दिए, इन दोनों का सम 180 है, तो मैं कह सकती हूँ ये लाइन इसके पैरेलल है। ऐसे ही 110 + 70 180 है, तो मैं कह सकती हूँ ये लाइन इसके पैरेलल है। और आगे हमारे पास थ्योरम है 6.6, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन्स देन द लाइन्स आर देमसेल्फ पैरेलल। अगर दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो मैं कह सकती हूँ ए बी ई एफ के पैरेलल है। थैंक यू। नाउ वी विल इन नेक्स्ट वीडियो